हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, दिमाग की नस का फटना एक बहुत गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसे ब्रेन हैमरेज या इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अलावा इसमें दिमाग के अंदर या उसके आसपास की नस, जिसे ब्लड वेसल कहते हैं, वो फट जाती है। इससे खून जम जाता है। ये तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो जानलेवा भी हो सकती है। दिमाग की नस क्यों फट जाती है, इसके कारणों पर दबाव डालते हैं, आगे देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर सबसे पहला कारण है। हाई ब्लड प्रेशर जो कि सबसे बड़ा कारण भी है। ब्रेन एन्यूरिज्म, नस की दीवार कमज़ोर पड़ जाती है और फूल जाती है, फिर नस फट सकती है। एक कारण है हेड इंजरी, जिसमें एक्सीडेंट, गिरना या किसी वस्तु से लगना भी हो सकता है। और कारण है स्ट्रोक, इसमें भी हैमरेज के टाइप की नस फट जाती है। तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसमें खून जम जाता है। या फिर आप बहुत सारी दवाइयाँ, अल्कोहल लेते हैं, तो ड्रग अब्यूज़ करने की वजह से भी दिमाग की नस फट सकती है। ब्रेन ट्यूमर से भी दिमाग की नस फटती है, जिससे नसों पर प्रेशर डलता है। बात आती है एज की और जेनेटिक्स की। तो दोस्तों, इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पर इसके सिम्टम्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला है अचानक तेज़ सिर दर्द होगा, आपको बहुत तेज़ सर में दर्द होगा, ये भी एक लक्षण है। आपको बेहोशी हो या किसी तरीके की कन्फ्यूजन हो तो वो भी एक नस फटने में ही आता है। चक्कर आना या बैलेंस का लॉस, ये भी एक लक्षण है इसका। हाथ पैर में कमज़ोरी आपको महसूस होना, ठीक है। वॉक करने में आपको दिक्कत होना, आंखों के सामने आपके अंधेरा आ जाना या सब कुछ डबल नज़र आना, या फिर उल्टी बहुत ज़्यादा होना आपको, ये भी नस फटने का एक कारण होता है। चेहरे का एक तरफ गिरना, जैसे ये होता है स्ट्रोक का संकेत, अगर आपका चेहरा एक तरफ गिर रहा है। बात आती है इसके इलाज की। तो इलाज क्या है? सबसे पहला तो इलाज है इमरजेंसी केयर। तो आपको इमरजेंसी में एम्बुलेंस को तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है अगर इस तरीके का कुछ भी होता है तो। सीटी स्कैन या एमआरआई से आपको ब्लीडिंग की लोकेशन का पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर हुई है। सेकंड है मेडिकेशन, दवाइयों से भी आप इसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को आपको हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो फिर से नस फट जाएगी। एंटी सीजर मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा दिमाग की सूजन कम करने के लिए आप एक ड्यूरेटिक ले सकते हैं, जो कि एक दवाई है। तीसरा है सर्जरी। तो दोस्तों, तीसरा ट्रीटमेंट सर्जरी है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो दिमाग में सर्जरी होती है और दिमाग का एक हिस्सा खोलकर खून साफ किया जाता है। इसे क्रैनियोटोमी कह देते हैं। क्लिपिंग या कॉलिंग एन्यूरिज्म को बंद करने के लिए किया जाता है। चौथा है रिकवरी एंड रीहैब। दोस्तों, फिजियोथेरेपी भी एक ऐसा इलाज है जो इसको कंट्रोल कर सकता है। स्पीच थेरेपी इसको कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट अगर बात करें तो डेली आपको काम दोबारा सीखने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी होती है। अब इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए? तो बीपी को आपको कंट्रोल में रखना है। बीपी हाई नहीं होने देना है या लो भी नहीं होने देना है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना है। कम नमक वाला और तेल वाला खाना खाना है। स्मोकिंग और शराब से आपको बिल्कुल बचना है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को आपको अपने मैनेज करके रखना है। हेल्दी डाइट लेना है। रेगुलर चेकअप कराना है। अगर फैमिली में हिस्ट्री में किसी को ऐसा हुआ है तो आपको भी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप चाहें तो मैं इलेक्ट्रिशियन होम केयर गाइड या फिर एक डाइट चार्ट भी आपको दे सकती हूँ रिकवरी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं या फिर क्या किसी पेशेंट के केस के लिए पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं आपको उनकी सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। अगर हाँ, तो उनकी एज, सिम्टम रिपोर्ट आप थोड़ा डिटेल में दे दीजिए, मैं आपकी मदद